हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं आज का सत्र। 18 दिनों में जो ये भगवत गीता को समझने की हमने यात्रा शुरू की हुई है, उसके 12वें दिन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अध्याय का नाम है भक्ति योग। भक्ति योग जो है वो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसके पहले हम अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को नमन करते हैं। साथ ही साथ राधा गोविंदा मंदिर बैंगलोर के जो अध्यक्ष हैं तथा इस ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम चल रहा है इसके जनक हैं नमो निष्ठा दास प्रभु जी, उनको शत नमन करते हैं। और शिक्षा गुरुओं को, सारे सारे दीक्षा गुरुओं को, सबको जो है वो पांचांग प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्तों का अभिनंदन करते हैं, पांचांग प्रणाम करते हैं और हरे कृष्णा। तो 12वां अध्याय है, भक्ति योग चल रहा है। 7वें अध्याय से 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो है वो अध्याय 6 अध्याय जो है वो भक्ति योग कहलाते हैं। भक्ति से सराबोर होते हैं, भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, भक्ति की योग्यता क्या क्या होती है, ये सब बातों को हम धीरे धीरे जानते हैं। और इसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है कि भक्ति करना। हमारा मुख्य उद्देश्य जीवन का क्या है कि भगवत धाम जाना, और उसका रास्ता कैसे जाता है, भक्ति से होकर जाता है। पूरी भगवत गीता हमें भक्ति के बारे में बताती है, लेकिन कहते हैं कि आदि अंते च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते। पूरे जो है वो भगवत गीता में भगवान का ही गायन है। लेकिन जो अध्याय 1 से 6 है उसमें हम कर्म मिश्रित भक्ति के बारे में जानते हैं, और अंतिम में जो 6 अध्याय उसमें हम ज्ञान मिश्रित भक्ति के बारे में जानते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा भक्ति की श्रेष्ठता है वो भक्ति योग में है। सब में भक्ति है, लेकिन भक्ति को सर्वोपरि जो रखा गया है वो भक्ति योग में रखा गया है। भक्ति रस से सराबोर है ये जो 6 अध्याय हैं। अध्याय 7 में भगवान जो है वो अपना ज्ञान देते हैं, और फिर अध्याय 8 में अर्जुन का प्रश्न आता है, और अध्याय 9 में फिर उसी ज्ञान को, जो राज विद्या है, गुह्यतम ज्ञान है, उसको भगवान बताते हैं। और 10वें में अपनी विभूतियां दिखाते हैं, कितने ऐश्वर्य उनके अंदर हैं। और 11वें रूप में तो जो हमने देखा, जो कल्पना से भी परे था, विराट स्वरूप भगवान का, 4 रूप देखा हमने। तो ये भगवान का रूप जो है बिल्कुल, जो विराट स्वरूप था, कल्पना से परे था, आश्चर्यचकित करने वाला था, विस्मय करने वाला था। काल रूप जो देख के सब डर जाते हैं, असुर तक भागना शुरू कर देते हैं, देवी देवता डर के कांपने लगते हैं, अर्जुन जो है वो विचलित हो रहा है।
और उसके बाद जो है भगवान का एकदम आनंददायी चतुर्भुज रूप आता है, ऐश्वर्य से भरपूर रूप है। और उस रूप के बाद ऐश्वर्य से जो है रूप देखते देखते अर्जुन जो है वो प्रार्थनाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद द्विभुज रूप, श्याम सुंदर रूप, त्रिभंग ललित कला, बहुत सुंदर रूप भगवान का आ जाता है। ऐसे साक्षात दर्शन होता है और अर्जुन जो है वो प्रार्थना स्तुति करना शुरू कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सारा जो है वो चल रहा है भगवान का भक्ति योग। और अब हम 12वें अध्याय में फिर से भक्ति को अच्छी तरह समझना चाहते हैं। और ये विराट स्वरूप देके अर्जुन की जो है वो सारा मोह तो समाप्त हो चुका है, लेकिन अर्जुन के प्रश्न भी समाप्त नहीं हुए। अर्जुन हमारी तरफ से लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे संशय बाकी रह गए हैं, हम अभी संशय में हैं। हमारे संशय कैसे दूर होंगे, ये जो है वो इसमें दिखाया जाएगा और भक्ति योग में बताएंगे भगवान। तो क्या कह रहा है अर्जुन? अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता सात्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम तेषां के योगमित्तमाम्। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? तो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही विधि से पूजा करते हैं। सबकी अलग-अलग विधियां हैं पूजा करने की। जब हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे तो वहां पे कहा गया था कि परम सत्य की 3 अवस्थाएं हैं। और यहाँ पर भी बता रहे हैं कि भगवान की और तरीकों से भी पूजा की थी, निर्विशेष ब्रह्म के रूप में भी पूजा होती है, साकार रूप में भी पूजा होती है। तो इन पूजाओं में से किसको श्रेष्ठ पूजा समझा जाए, किसको किया जाए? अब भगवान तो श्रेष्ठ है, हमारी बुद्धि तो इतनी श्रेष्ठ है नहीं कि हम निर्णय ले सकें। तो हमें मानना किसकी है? भगवान की मानना है। इसीलिए अर्जुन हमारी तरफ से ये प्रश्न रख रहे हैं कि हमें अपनी गलतियाँ नहीं समझ में आती हैं। अगर हमको समझ में आया कि हम ये गलत कर रहे हैं तो हम करें ही क्यों? हम कभी भी कोई ये नहीं कहता है, नहीं मैं जानबूझ के ये गलती कर रहा हूँ, नहीं। अनजाने में गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? हमें समझ ही नहीं थी। अगर हमें समझ हो कि ये सा काम सही तो हम वो काम करें, स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में लगाएँ। तो कौन बताएगा? भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि भगवान ही पूर्ण हैं, उनकी बातें ही पूर्ण हैं। जो हम मनुष्य हैं, हम जीव हैं, ये अपूर्ण हैं, हमें हमेशा 4 दोष रहते हैं। और पूर्ण कौन है? भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वही पूर्ण है और वही हमको बता सकता है कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। अब हम इसकी भी पूजा कर सकते हैं, ये तेज है, इसकी भी पूजा कर सकते हैं। हम भगवान के इस रूप की भी पूजा कर सकते हैं। तो बताइए आप किस रूप की पूजा करना चाहेंगे? जो आपने पहले तेज देखा था उसकी पूजा करने चाहेंगे या भगवान के इस रूप की पूजा करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। कोई बताएगा कि आप किस रूप को आपको अच्छा लगा? जी, दीपक प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, बताइए हरे आपको कृष्ण कौन सा माता अच्छा जी। लगा? जी, माता जी, मेरे को तो यही रूप प्रभु का अच्छा लगा, यही रूप चाहेंगे मैम हमेशा माता जी। ये बहुत सुंदर है जो है वो। हाँ, मधु माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, बताएं माता जी आपको कौन सा रूप अच्छा लग रहा है? अनम्यूट हो जाइए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। वो हरे कृष्ण। द्विभुज शिवांग रूप जो ललित रूप, वो ही सबसे अच्छा रूप है। ये माता जी, तो आप लोगों को ये रूप अच्छा लग रहा है। भगवान ने तो अपने परम सत्य के 3 रूप बताए हैं और आगे भगवान किसको श्रेष्ठ बताने जा रहे हैं ये हम देखेंगे। तारा माता जी, हरे कृष्णा। माधुरी माता जी आपको अनम्यूट का दे रहे ऑप्शन, बताइए। माता जी भगवान कृष्ण बाल रूप। बाल रूप का, हरे कृष्णा। तारा माता जी का हैंड डाउन हो गया। हरे। तो भगवान का। हाँ, तारा माता जी, जी माता जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, हरे कृष्ण। बताइए माता माता जी, भगवान का साकार रूप जो हाथों में मुरली है और बालों में मयूर पंछ है, कुछ है, वो हमें रूप अच्छा लगता है। मतलब साकार, निराकार नहीं।
जी हाँ, बिल्कुल जो है बहुत सुंदर सबने बताया। सब लोग को भगवान का साकार रूप अच्छा लग रहा है। सब लोग भगवान के उसी रूप को अच्छा समझ रहे हैं जिसमें भगवान के कुछ दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगर दीवार खाली है, तो खाली दीवार पर ध्यान उतना नहीं जाता है, लेकिन अगर उसी दीवार पर एक कान्हा की फ़ोटो टाँग दी जाए जैसे अभी टाँग दी गई है, तो ये कितनी अच्छी लगती है। और भगवान हमको बताएँगे आगे के श्लोकों में कि कौन-सा रूप अच्छा होता है। मैं इसको कम कर रही हूँ क्योंकि प्रभु जी कहते हैं कि पूरा आता नहीं स्क्रीन, तो मैं इसको कम कर दे रही हूँ। तो यहाँ पढ़ते हैं तब तक। प्रभु जी मेरा छिप रहा है, थोड़ा आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। जी जी जय माता जी। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त। अच्छा। ये प्रभु जी इस जी 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 सामान्यता माता अर्थात जी 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 जी। सामान्यतः आध्यात्मिकवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्मा का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया था जिससे वो विराट स्वरूप दे पाएँ। हमको भगवान ने शास्त्र दे रखे हैं कि हम इन शास्त्रों को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो क्योंकि जो आध्यात्मवादी हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, वो 2 तरह के लोग होते हैं। एक निर्विशेषवादी होते हैं और दूसरे सगुणवादी होते हैं। तो हमें कौन-सा मार्ग अपनाना चाहिए, कौन-सा मार्ग जो है वो श्रेष्ठ होता है, ये हमें जो है वो ये पाठ बताएगा। तो भगवान का जब हम ऐश्वर्य देखते हैं, तो उनको देख के समझ में आता है कि भगवान को ये रूप जो है वो हम भक्ति के द्वारा ही देख सकते हैं। बिना भक्ति के तो हम ये रूप देख ही नहीं पाएँगे। तो ये सर्वश्रेष्ठ रूप होना चाहिए, क्योंकि भगवान से हम 2 प्रकार से जुड़ सकते हैं। एक साकार रूप में बताया गया है, एक निराकार में। तो साकार रूप में क्या होता है कि हम भगवान को भोग लगाएँगे, भगवान को फूल चढ़ाएँगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, भगवान को कपड़े पहनाएँगे, तो कितनी सारी सेवाएँ हमारे पास रहती हैं। लेकिन अगर हम निर्विशेष रूप में भगवान को देखते हैं, तो भगवान की कौन-सी सेवा करेंगे? केवल एक सेवा कर सकते हैं कि हम ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकते। हम सारी अप्रत्यक्ष सेवाएँ जो है वो कर सकते हैं। प्रत्यक्ष सेवा के लिए उनका साकार रूप होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो निराकार रूप होता है ब्रह्म का, वो एक तेज होता है, एक रोशनी होती है और उसी पर क्या करते हैं कि ध्यान जो है वो जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं या ज्ञान का मार्ग अपना के वो ब्रह्म को पहुंचना चाहते हैं, तो वो भगवान की उस रूप में पूजा करते हैं। जो योगी होते हैं वो परमात्मा के रूप में, जो हृदय में आसीन जो है वो परमात्मा होते हैं, उनकी जो है ध्यान करते हैं। और जो सगुणवादी होते हैं, वो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के जो सुंदर रूप है, जो त्रिभंग ललित मुद्रा है या फिर जो है कहते हैं ना कि अर्च विग्रह की जो आप देखते हैं रूप है, उन रूपों के जो है वो सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान का सर्वश्रेष्ठ जो पूजा होती है वो सगुणवादी पूजा ही होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे बहुत आराम है, तो क्या है कि जो मंदिर में लोग रहते हैं वो आराम से अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, खूब बैठे-बैठे जो है बढ़िया-बढ़िया प्रसाद खाते हैं और कोई उनको कोई खास काम तो रहता नहीं है और बस आराम से जो है वो रहते हैं। लेकिन अगर मंदिर में आप जाइए तो देखिए कि वहाँ की दिनचर्याएँ कितनी जो है वो
व्यस्त होती हैं। और जब कोई फेस्टिवल आ जाता है, उस समय जन्माष्टमी है, राधाअष्टमी है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो उनका कार्य बढ़ जाता है, दिन-रात जो है वो कार्य करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि सांसारिक लोग ऊब जाते हैं तो कहते हैं कि मैं हरिद्वार चला जाऊँगा, मैं संन्यास ले लूँगा। तो ऐसे लोग संन्यास लेने आते हैं, मंदिर में आते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, जब वहाँ की दिनचर्या देखते हैं कि अरे! इतनी सवेरे उठ जाना है, इतना देर तक जपा करते रहना है एक जगह पे बैठ के, इतने-इतने नियम हैं, तो वो फिर भाग खड़े होते हैं, वो फिर वहाँ नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनका मन तो शुद्ध हुआ नहीं, उनका मन तो भक्ति में लग नहीं रहा है। उनका मन तो बस ये है कि हाँ, इस जो संसार में जो हमारे दुःख हैं, इनसे मैं दूर भाग जाऊँ। तो वो ऐसे लोग क्या करते हैं, ज़्यादा दिन रह नहीं पाते हैं भगवान के। जब भगवान की बारे में जानकर, ऐश्वर्य को जानकर, उनकी ये सेवा कर के जब श्रद्धा आती है, जब भक्तों का साथ होता है, श्रवण कीर्तन होता है, तब आनंद आता है जब, तब वो भक्ति आगे को बढ़ पाती है। अन्यथा अभी सांसारिक सुख में मन लगा हुआ है, तब तो भक्ति आगे बढ़ ही नहीं पाती, तब तो भक्ति कर ही नहीं पाते हैं। तो अब पहले किनका वर्णन हो रहा है, भगवान क्या कह रहे हैं? उसके पहले ये देखते हैं, ये मायापुर का विग्रह है। कितना सुंदर विग्रह है, अगर आप कभी मायापुर जाएँगे तो वहाँ पे ये विग्रह आप देख सकते हैं, या ऑनलाइन आप लोग अगर ऑनलाइन जुड़ते हैं तो वहाँ पे मंगल आरती में आप इसको देख सकते हैं। तो ये मायापुर का बहुत सुंदर विग्रह है। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्तमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो परम सिद्ध कौन है? जो भगवान की श्रद्धा जो है पूर्वक पूजा करते हैं। श्रद्धावान भजते यो मां यो मे युक्त तमो मत योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेर अंतरा श्रद्धावान भजते यो मे युक्त तमो मतः। तो जो श्रद्धा से भजते हैं, उनकी बात की जा रही है कि जो लोग मन को साकार रूप में लगा के श्रद्धा से भजते रहते हैं, वो क्या होते हैं, परम सिद्ध हो जाते हैं। केवल सिद्ध नहीं होते हैं, परम सिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान जो है वो साकार रूप की यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं, साकार रूप को बता रहे हैं कि कैसे, देखिए भक्त कितनी सुंदरता से भगवान की सेवा कर रहा है। तो भक्त ये सुख पा पाते हैं भगवान की सेवा करने का, श्रद्धा दिखाने का। क्योंकि निराकार ब्रह्म में तो आप श्रद्धा दिखा ही नहीं सकते हैं, उसमें तो बस आप ध्यान लगा सकते हैं, श्रद्धा जैसी चीज तो आ ही नहीं सकती है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो अब यहाँ जो है वो बता रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग निराकार का वर्णन कर रहे हैं, जो निराकार ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं और वो भगवान के साक्षात रूप को नहीं समझते हैं, वो भगवान के जो है वो तेज रूप को समझते हैं। ये निराकारवादी लोग रूप होते हैं, भगवान के ऐश्वर्य की तरफ आकर्षित तो होते हैं, ऐसा नहीं कि आकर्षित नहीं होते हैं। देखिए ये जो है वो ध्यान लगा रहे हैं तो भगवान के इस रूप के प्रति आकर्षित तो हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष विधि से, अव्यक्त रूप से जो है एक तरह से वो पूजा करते हैं। करते भगवान कृष्ण की ही पूजा है, भगवान की ही पूजा करते हैं, लेकिन वो रस में नहीं जुड़ पाते हैं। जो रस, अब आप भगवान के अर्च विग्रह को देखने जाइए, तो उनका सजा हुआ रूप, सुंदर सलोना रूप देख के मन खिंच जाता है। तो ये जो रस होता है, जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनसे वात्सल्य रस आने लगता है। और ये जो रस का अनुभव होता है, कोई जो है श्री कृष्ण को अपना भाई बना लेता है, कोई सखा बना लेता है। तो ये जो प्रेम से जुड़ते हैं, भाव से जुड़ते हैं, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। आनंद पाने के लिए जो है उनको कहीं और कुछ काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते-करते जब वो बोर से हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, आनंद चाहते हैं, क्योंकि आत्मा आनंद चाहती है। आत्मा कभी दुखी नहीं रहना चाहती, आत्मा हमेशा आनंद में रहना चाहती है। तो कभी-कभी वो या तो पतन की ओर चले जाते हैं,
या फिर उनको समाज की तरफ आ जाते हैं कि चलो समाज का कल्याण करो, देश का कल्याण करो। तो ये भावना आने लगती है, फिर वो भक्ति छोड़ के पुण्य कार्यों की तरफ लग जाते हैं। तो इसलिए हमको जब साकार रूप मिलता है तो हम बहुत आसानी से उसको ध्यान कर लेते हैं, बहुत आसानी दोनों में भगवान की प्राप्ति होती है, रास्ता दोनों प्रेम जो है भगवान की तरफ ही जाता है। लेकिन इसमें विचलन के चांसेस रहते हैं कि हम विचलन में हो सकते हैं। आगे क्या कह रहे भगवान? क्लेशोऽधिकतर तेषां व्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवृद्धिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो इस श्लोक में भगवान के जो निराकार रूप का जो है वो पूजा करते हैं, उनकी बात की जा रही है। जो अचिंत रूप, अव्यक्त रूप, निराकार स्वरूप को मानते हैं, इनको क्या कहते हैं? ज्ञान योगी कहते हैं इनको। ध्यान योगी इनको कहते हैं। ये लोग ध्यान भी करते हैं और ये रास्ता भी कहाँ ले जाता है? भगवान की तरफ, भगवान की तरफ जाते हैं। लेकिन क्लेशो अधिकतर क्या होता है? क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा। तो ये लोग निराकार के द्वारा पहुंचने में इनको कष्ट होता है, बहुत जो है वो तकलीफ होती है, दुख भरी यात्रा इनकी होती है, आनंददायक यात्रा इनकी नहीं होती है। क्योंकि देहधारी जीव के लिए जो है इस क्षेत्र में जो प्रगति कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, दुखद दुष्कर होता है। तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि साकार रूप से जो सेवा करते हैं वो परम सिद्ध जो है वो आराम से हो जाते हैं, सरलता से हो जाते हैं। लेकिन ये जो रास्ता है, ये थोड़ा-सा कष्ट भरा है, दुःख भरा है। संसार में क्या होता है कि बहुत आसक्ति है, बहुत जल्दी जो माया है हमको बहुत जल्दी आसक्त कर लेती है। हम बहुत जल्दी इसके चंगुल में फँस जाते हैं क्योंकि बड़ा विविधता है, बहुत आकर्षण है। तो इसमें फँसना कोई बड़ी बात नहीं। अब हमको क्या चाहिए? उससे भी हायर टेस्ट चाहिए। अब संसार से भी अच्छा कुछ दिखने को मिले, उससे भी अच्छा कुछ स्वाद आए, तो जब तक वो हमको नहीं मिल पाता है, तब तक हम विरक्त नहीं हो पाते हैं। और जब हम निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो वो आनंद तो आता नहीं। जो आनंद उसमें विविधता है ही नहीं है। सारी इंद्रियों का दमन कर देना है, सारी इंद्रियों को वश में कर लेना है और सारी इंद्रियों को मतलब उनके जो आकर्षण उसको ज़ीरो कर देना है और तब आप ध्यान कर सकते हैं भगवान का। और तब ध्यान वो भी एक तेज पर ध्यान करना एक जो है वो थोड़ा-सा कष्टकर हो जाता है। उसमें उतना रस नहीं रह जाता है, आनंद नहीं रह जाता है। तो इस क्षेत्र में प्रगति इसीलिए मुश्किल होती है। जबकि जो भक्त होता है, उसको इंद्रियों के दमन की आवश्यकता नहीं होती। इंद्रियों को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि वो इंद्रियों पे उसके कोई नियंत्रण नहीं, इंद्रियों पे नियंत्रण होता है। लेकिन ये नहीं कि पहले इंद्रियों पे नियंत्रण करो तब भक्ति करो, नहीं। भक्ति करते-करते स्वतः ही इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। जैसे कि हमको माला जप करना है और माला जप ज़रूर करना चाहिए, दान, तप, यज्ञ ये तो ज़रूरी होते हैं ना। जब भक्ति कर रहे हैं तो हमें त्याग चाहिए, कुछ न कुछ हमें दान जो है वो करना चाहिए, कुछ न कुछ हमें तप करना चाहिए, जैसे जो है वो माला करनी चाहिए, हमें कुछ निद्रा का त्याग करें, कुछ धन का त्याग करें, कुछ मन की वासनाओं का त्याग करें। तो इसके बिना तो हमें इंद्रियों पे दमन हो ही नहीं सकता ना, इंद्रियों पे नियंत्रण हमें हो ही नहीं सकता है। तो जो भक्त होते हैं, वो अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण धीरे-धीरे करते हैं। अब जन्माष्टमी में हमको भगवान के लिए ये दान करना है, हमको भगवान के लिए तप करना है, भगवान के लिए हमको ये यज्ञ करना है, व्रत रहना है। ये सब चीज़ें हो जाती हैं। भक्तों को कुछ जो है वो उनको प्रसाद खिलाना है। तो ये क्या होता है कि हमारे अंदर से अपने आप से शुद्धि आने लगती है, अपने आप से विधि आने लगती है, अपने आप से नियमन आना शुरू हो जाता है। तो भक्त भी दिन-रात भगवान की भक्ति करते हैं, दिन-रात जो है वो तपस्या करते हैं, लेकिन उनकी तपस्या आसान होती है। जबकि जो निराकार के लोग होते हैं, उनकी तपस्या थोड़ी-सी कष्टप्रद होती है। हम अपने दैनिक जीवन में ही अनुभव करके आप देख लीजिए कि किसी निराकार वस्तु पे अगर आप ध्यान लगाइए तो कितनी कठिनाई होती है, मन को एकाग्र करना कितना मुश्किल होता है।
इंद्रियों पर नियंत्रण करना आसान नहीं है, बहुत हठी होती हैं इंद्रियां। इंद्रियों को कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो बहुत चंचल होता है, यहाँ से वहां दौड़ता रहता है, यहाँ से वहां दौड़ता रहता है। उसको क्या करना पड़ता है, उसको किसी न किसी कार्य में लगाना पड़ता है। लगाने से वो क्या होता है, जब हम उसको किसी कार्य में लगा देते हैं, तो अपना सारा इधर उधर की कूद फाद सब छोड़ के और आराम से जो है वो उसी टॉय को खेलता है, या किसी बुक को पढ़ता है, या पेंटिंग करता है। जिस कार्य में आप लगा देते हैं वो करता रहता है। वैसे मन भी इतना हठी है, इंद्रियां इतनी हठी हैं कि इनको भी किसी न किसी काम में लगा देने से ये उसमें लगी रहती। तो भगवान की सेवा में लगा दीजिए, वो भगवान की सेवा करती रहेंगी, और आप आराम से जो है वो भगवान के धाम जाने का रास्ता तय करेंगे, भक्ति का रास्ता तय करेंगे। मन शुद्ध हो जाएगा, सारे कार्य जो है वो अच्छे से होना शुरू हो जाएंगे, दृढ़ता आएगी भक्ति में। तो सेवा का बहुत महत्व होता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भक्ति करना आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें विचलन नहीं होता है। सारे कार्यों को क्या करना है, अविचलित भाव से, अविचलित भाव से भगवान की सेवा में लगा देना है। जबकि निराकार ब्रह्म को क्या करना होता है, जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं वे सारे घर बार छोड़ देते हैं, किसी एकांत स्थान की तलाश करते हैं। और हमने कहा एकांत स्थान आसान नहीं है, जो एकांत स्थान है वो पवित्र नहीं है, जो पवित्र है वो एकांत नहीं है। और साथ ही साथ इंद्रियों पर नियंत्रण करना, अपने भौतिक अस्तित्व को समाप्त कर देना, मैं नेता हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं जो है बेटा हूँ, ये सारी स्थिति को समाप्त कर देना, मेरा ये नाम है, सब समाप्त कर देना। और भगवान का जो सर्वव्यापी रूप है, अकल्पनीय रूप है, अपरिवर्तित रूप है, अचल है, अटल है, ये सब जो है ये ऐसे रूप को ध्यान में रख के अपनी इंद्रियों को उस पे लगा देना होता है। लेकिन कलयुग में बहुत ही मुश्किल है कि एकांत अवस्थान कहाँ से लाएं। माताएं बच्चे जा नहीं सकती हैं, क्योंकि उनका अपना ये गृहस्थ होता है। अगर वो चली जाएंगी तो फिर बच्चों का क्या होगा, उनका पालन पोषण कठिन हो जाएगा। इसलिए स्त्रियों को तो संन्यास वर्जित है, क्योंकि उनका मुख्य कार्य जो है वो अपने घर का पालन पोषण होता है। घर का मुखिया अगर घर से चला जाता है तो घर में आर्थिक उपार्जन कहाँ से होगा। तो ये सारी कठिनाइयों के कारण गृहस्थ भी नहीं जा सकता है। तो ये काफी बंदिशें होती हैं, काफी उसमें बैरियर्स आते हैं, बाधाएं आती हैं। लेकिन भक्त क्या है, भक्त घर से ही अपनी जो है वो भक्ति को शुरू कर देता है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मन को श्रवण कीर्तन में लगा देना है और भगवान के जो है जो सेवाओं में लगा देना है, और भक्ति शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे शुद्धता आते आते हम उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो ज्ञानियों को बहुत ज्ञान होता है, बहुत ज्यादा जो है वो ज्ञान से भरे रहते हैं, लेकिन ये मृत्यु संसार सागर को पार करना इतना आसान नहीं है। अब इस सागर को पार करने के लिए हम सोचे कि हम स्वयं पार कर लेंगे, जो ज्ञानियों को करना पड़ता है स्वयं पार करना पड़ता है। तो हो सकता है पार भी हो जाए, हो सकता है ना भी पार आए, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी वारंटी तो है नहीं, पार हो सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अकेले जा रहे हैं, किसी का कोई जो है मार्गदर्शन नहीं है, कोई कोच नहीं है, और कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। तो चले जा रहे हैं, पहुंच जाए तो पहुंच जाए, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे। लेकिन जो भक्त होता है उसको क्या, उसको भक्त को भगवान पकड़ के ले जाते हैं। ये भवसागर उनको भी पार करना है, उनको भी पार करना है, दोनों को पार करना है। लेकिन एक जो है वो लेके कोई जा रहा है, एक क्या है कि अपने आप से जाना है, अपने जा रहे हैं, बीच में कोई आकर्षण आ गया तो फिर वहां ही डूब गए। क्योंकि बहुत दिनों से इंद्रियों का दमन है, आकर्षण हो सकता है उधर से, तो वहीं पे डूब सकते हैं। और अगर भक्त है तो फिर वो जो भव सागर में नहीं है, भव सागर से ऊपर भगवान है, उनके हाथ बंधे हुए नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वो पकड़ लेते हैं और हाथ हमें भव सागर को पार करा देते हैं। जैसे अगर आप देखिए कि बिल्ली है, बिल्ली के जब छोटे-छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनको मुँह में दबा के बड़े आसानी से धीरे-धीरे ले जाके किसी सुरक्षित जगह में ले जाती है।
जबकि वही जब बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो कितने कड़े चूहे की ऐसी तैसी कर देती है, मृत्यु तक हो जाती है। तो भगवान जो है वैसे ही भक्त को बड़ी आसानी से जो है वो गोद में पकड़ के लेके धीरे-धीरे हाथ जो है वो पार करा देते हैं। जैसे बिल्ली जो है वो अपने बच्चे को ऐसे दबा के जो है वो मुँह में धीरे से आसानी से लेके जाती है। तो भगवान जो है क्या करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबसे उद्धार करते हैं, हाथ पकड़ के ले जाते हैं। और भगवान जैसे हमने अभी चित्र में देखा था कि गरुड़ पे सवार होके आते हैं और भवसागर से उद्धार करके लेके चले जाते हैं। तो जो लोग भगवान की नाम रूप गुण लीला जैसे चित्र में देखिए कितने लोग भगवान के जो है साथ कितने आनंदित अनुभव कर रहे हैं, सतचित आनंद प्राप्त कर लेते हैं। तो ये ब्रह्म में लीन होकर सतचित तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आनंद उनको नहीं मिल पाता है। तो किसी को भी सारी सुख सुविधाओं के साथ अगर कमरे में बंद कर दिया जाए और आनंद न हो तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। जैसे मिडास टच कहानी पढ़ते हैं हम कि राजा था तो जो भी छूता था वो सब सोने का हो जाता था, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि न उसके पास खाने के लिए था न कुछ पीने के लिए था, क्योंकि सब सोना हो जैसे छूता था वो सब चीजें उसको सोना में कन्वर्ट हो जाती थी। तो वो सोना तो खा के रह नहीं सकता था, सोना पी के तो रह नहीं सकता था। तो थोड़ी देर में वो परेशान होकर कहता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये मिडास टच मुझे नहीं चाहिए, मैं जो है वो ऐसे ही रहना चाहता हूँ साधारण की तरह से। तो उसी तरह से जो आत्मा है वो आनंदमय अभ्यासा चाहती है, आनंद के लिए अभ्यास करती रहती है और वहाँ अभ्यास के लिए वहाँ आनंद के लिए कोई भी साधन नहीं है। अब भगवत धाम में अगर हम जाते हैं तो कितना आनंद है, भगवान के साथ खेलते हैं, कूदते हैं। ब्रह्म संहिता अगर आप पढ़िए तो वहां पे लिखा हुआ कि सहस्त्रों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं। ये कौन है? ये सारी भगवान की भक्त हैं, भगवान की सेवा करती रहती हैं। इसीलिए भगवान ने कहा भी कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आओ मेरे जो है वो अंदर जो है वो अपने आप को मेरी जो है सारे धर्म को त्याग कर मेरी शरणागति में आ जाओ। और मेरी शरणागति में जब आ जाओगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा। और कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावे तजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो जो जिस रूप में हमें तुम याद करोगे उस रूप में जो है वो तुम्हें आदान प्रदान होगा, उस रूप में हम आपके साथ जो है वो आपको उसी रूप में जीवन भी मिलेगा। तो भगवान स्वयं भक्तों का पार कराते हैं, स्वयं भक्तों के लिए आसान करते हैं रास्ता, ताकि भक्त भगवान के पास आसानी से पहुंच जाएं। अब ये जो श्लोक आ रहा है सामने रखा है, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय निवस्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। तो मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो 9.34 का विस्तार दिया हुआ है, भक्ति के तरीके बता रहे हैं। वहां पे कहा था ना मन मनाओ मद भक्तो, यानी कि मुझ में जो है वो अपने चित्त को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। तो ये जो भगवान ने जैसे बताया था उसी में यहाँ भी बता रहे हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और सारी बुद्धि मुझ में लगा दो, तब तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान यहाँ भी बता रहे हैं कि पहला स्तर उनके लिए है जो कि शुद्ध प्रेम करने वाले, जो भगवान कृष्ण के प्रति उनका शुद्ध प्रेम विकसित हो गया है, अनन्य भक्त हैं जो लोग, उनके लिए बात किया जा रहा है। और जो अनन्य भक्त होते हैं वो सारे कार्य करते हुए भी भगवान में ही अपना चिंतन लगाए रहते हैं। भगवान ने कहा था ना, तस्मात् सर्वकालेषु माम अनुस्मर युध्य च, कि तुम सब जो है वो हमेशा कृष्ण का चिंतन करो और युद्ध करो। तो कृष्ण का चिंतन करते हुए यानी युद्ध करते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करो। तो भगवान यहाँ भी करें मय्येव मन आधिष्ठ, मेरे में अपने मन को लगाओ और अपने रोज के नित्य कर्म को करो, अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर दो। अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं कि अनन्य भक्ति बनो। जैसे होता है ना कि भगवान कह रहे हैं कि चित्त को ऐसे स्थित करो, सारे कार्य मुझ में समर्पित करो, जैसे जैसे चिड़िया होती है
वो हमेशा अंडे के साथ रहती है और अपने बच्चों को बड़ा करती रहती है। वो हमेशा उसके स्पर्श से बड़ा करती रहती है, हमेशा स्पर्श में रखती है। मछली क्या करती है, वो अंडे देती है और उनको देख कर ही बड़ा करती है। उनको स्पर्श नहीं करती, देखती रहती है और देख कर ही वो बड़े हो जाते हैं। और कछुआ क्या करता है, कछुआ तो नदी के किनारे जाके अंडे दे देता है और हमेशा उनका चिंतन करता रहता है और कछुए बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान का भक्त क्या है, उनके साथ नहीं रहते हैं, लेकिन हमेशा उनका चिंतन करते रहते हैं। लेकिन अब ये भी बात कहेंगे कि भक्त भी हर लेवल के होते हैं और सबके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो भगवान में चित्त को हमेशा स्थिर ही कर दे। तो क्या करे? ऐसे लोगों के लिए भी भगवान ने कुछ रास्ता बनाया है क्या, कि जो अपने मन को हमेशा भगवान में स्थिर न कर पाए? तो भगवान इसके बाद दूसरी विधि का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामि इच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो अब कह रहे हैं कि ठीक है, इतनी आसक्ति नहीं है, इतनी भक्ति नहीं है कि तुम अपने चित्त को मुझ में लगा दो। यह चित्त मुझ में नहीं लग पा रहा है, तो क्या करो? भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। वैधि भक्ति हम पढ़ते हैं, जो है भक्ति रसामृत में लिखा गया है कि साधना करो। साधना के अंदर क्या कहते हैं कि विधि विधान, वैधि भक्ति करो। विधि विधान जो भी शास्त्रों में लिखे गए हैं उनका पालन करो। विधि विधानों का पालन करने से क्या होगा? दृढ़ता आएगी। अभी आपका मन स्थिर नहीं हो रहा है, मन डगमगा रहा है, लेकिन विधि विधान का पालन करते 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 क्या होगा? शुद्धता आएगी। शुद्धता आते आते मन शुद्ध होगा, आत्मा के कल्मश हटेंगे, तो आपको धीरे धीरे आपका चित्त भी लगना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे प्रेम में प्रगाढ़ता आती है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो तब जाके आपको भगवान जो है वो चित्त में आना शुरू हो जाएंगे, उनका चिंतन शुरू हो जाएगा। गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है और नियमों का पालन शुरू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसादम ग्रहण करते हैं, भगवत गीता भागवतम सुनते हैं और इस तरह से हमारा भक्ति का स्तर धीरे धीरे उठता चला जाता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये भी नहीं हो पा रहा है, अगर आप को मन भी भक्ति के विधि विधानों में नहीं लग पा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार में विरोध भी हो जाता है, लोग जो है विरोध करने लगते हैं। कई घरों में हो जाता है कि अरे ये तो क्या मतलब एकदम योगी बन जाएगा क्या, छोड़ देगा क्या घर द्वार, तो यही डरने लगते हैं। तो इस तरह की भी समस्याएं आती हैं, नहीं भक्ति के विधि विधान हो रहे हैं, तो क्या करो? अभ्यासेऽप्यसमर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमेव कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। अब ये कह रहे हैं कि भक्ति के विधि विधान का प्रयास करने में असमर्थ हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। कई लोग कहते हैं हमसे नहीं हो पाता, हम सुबह नहीं उठ पाते, हमसे माला जप नहीं होता है, तो क्या करो? भगवान में अपने कर्म को समर्पित कर दो। वैसे तो ये है कि कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए, कम से कम एक माला तो जरूर करनी चाहिए। हम अपने 24 घंटों में से 7-8 मिनट, 10 मिनट का समय तो लगा ही सकते हैं। शुरू-शुरू में 10 मिनट लग जाता है किसी-किसी को, तो हम इतना समय तो दे ही सकते हैं अपने उद्धार के लिए, अपने पूर्व अगले जन्म को ठीक करने के लिए, अपने पापों को कम करने के लिए, अपने घर को सुंदर करने के लिए, शांत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। तो ये ज़रूरी होता है, लेकिन हाँ, फिर भी नहीं हो पा रहा है तो क्या करो? अपने कर्म को मुझ में समर्पित कर दो। जैसे कि ये देखिए, ये इनको बनाना आता है, राजमिस्त्री हैं और इनको बनाना आता है, काम करते ये मंदिर बना रहे हैं। मंदिर में अपने कर्म को क्या कर रहे हैं? भगवान में लगा रहे हैं। तो जिसको जो भी कर्म आता है, जिसको पढ़ना आता है, वो शास्त्रों को पढ़ सकता है, दूसरों को बता सकता है, सुना सकता है। जिसको सफाई बड़ी अच्छी आती है, वो मंदिर की सफाई कर सकता है। जिसको मतलब भोजन बनाना अच्छा आता है, वो प्रसादम भोग बना सकता है। आपको गाना अच्छा आता है, तो आप जो है भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, गाने जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे एक बहुत बहुत बड़े जो है बैंड के थे,
तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ भगवान बताइए आप प्रभुपाद की मैं क्या करूं, मैं ये सब बैंड वगैरह छोड़ दूं और मैं भगवान की भक्ति करूं। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बैंड में ऐसे ऐसे गाने बनाइए जो भगवान के लिए हो, कृष्ण के लिए हो। और उनका बैंड बहुत ज्यादा प्रचलित था, उन्होंने बहुत सारे जो है वो श्री कृष्ण के लिए जो है वैष्णव गीतों को बनाया और उस बैंड को चलाया उसमें, और उनका बैंड भी खूब अच्छा चला और उन्होंने काफी जो है वो इसमें योगदान किया। प्रभुपाद उनको बहुत मानते थे और उन्होंने जब बुक लिखी तो उनको समर्पित भी की कि उन्होंने जो है भगवान के लिए बहुत उनके प्रचार प्रसार में काम आया, क्योंकि उनको बहुत एक नाम था उनका उस क्षेत्र में। तो उनकी उन्होंने अपनी प्रतिभा को लगा दिया भगवान के कार्य में। अब इस श्लोक को जो श्लोक कहा गया था कि अपने कार्य को लगाइए भगवान में, उस पे ही 9.27 की याद दिला रहा है ये श्लोक कि 9.27 में भी इस चीज को कहा गया था कि यत् करोषि यश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, तो जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते करो। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो कुछ करते हो, जो कुछ आता है, जो खाते हो, जो अर्पित करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पित करते हो, मेरे नाम से मुझे अर्पित करते हुए। इससे क्या होता है, अर्पित करने से क्या होता है, एक तो हमारे अंदर त्याग की भावना बहुत आती है, क्योंकि हमें तब कुछ भी अपना नहीं रह जाता है, क्योंकि हमें अपनी रचना से बहुत प्रेम होता है। अगर हम एक कविता लिखते हैं तो हमें बड़ा प्रेम होता है उससे कि अरे वाह वाह मैंने क्या लिखा है। अगर जो है वो हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो हम वो उससे बड़ा लगाव होता है। तो जब हम अपने कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो एक तो उससे हमारा लगाव आसक्ति खत्म हो जाती है, और दूसरी बात है उसमें शुद्धता भी आ जाती है। अब देखिए आप भोजन बना रहे हैं, अगर आप भोजन बना रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी भोजन बना देंगे। लेकिन अगर आप भोग बना रहे हैं, आपकी तुरंत जो है दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप तुरंत जो है वो किचन साफ करेंगे, बर्तनों को पूरी तरह साफ करेंगे, खुद को नहाएंगे धोएंगे, और बड़ी सफाई से कोई जूठा ना हो। ऐसे तो जो भक्त होते हैं वो हमेशा शुद्ध खाते हैं और ताजा खाते हैं, बढ़िया खाते हैं, प्रसादम खाते हैं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाते हैं कि भोजन नहीं खाते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं, वो प्रसादम खाते हैं। तो हर चीज उनकी शुद्ध पवित्र, और अगर आप कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो मन भी शुद्ध हो जाता है शुद्ध चीजें करने से। तो आपको जो भी आता है, जो भी कार्य करते हैं, सबको भगवान को समर्पित करते हुए करना चाहिए। ये श्लोक कह रहा अथेदप्य शक्तोषि कर्तुम उद्योगमाश्रिता सर्व कर्म फल त्याग तत्कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, तो आपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्म स्थित होने की कोशिश करें। अब समझ लीजिए कि आप ये भी करने में असमर्थ हैं, कुछ कारण हो सकता है आप अपने कार्य को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, कोई व्यवधान आ रहा है, तो क्या करिए, कर्म फलों से आसक्त मत। जो आपके कर्म फल होते हैं वही आपको कर्म बंधन में डालते हैं। तो अगर कर्म फलों की तरफ आसक्त नहीं होते हैं तो आपको कर्म बंधन भी नहीं लगे हैं। तो भगवान कहना क्या चाह रहे हैं कि कुछ तो करो, कुछ तो भगवान के लिए प्रयास करो। भगवान कहना चाह रहे हैं कि कुछ कदम तो चलो। जैसे भगवान क्या कर रहे हैं कि जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको कहते हैं कि आजा मेरे पास, बच्चे को पिता कहता है आओ मेरे पास, तो बच्चा नहीं आता, कहते हैं अच्छा ये चॉकलेट ले लो आ जाओ, तो भी नहीं आता है, कह के अच्छा चलो ये बिस्किट ले लो आ जाओ, ये भी नहीं कर रहे हैं। तो चलो तुमको टॉय दिला देंगे, तो बच्चा आगे जाता है दौड़ के। तो ऐसे ही भगवान हमको हाथ पकड़ा पकड़ा के प्रयास करे कि ये कर्म कर लो, ये विधि विधान का पालन कर लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो मेरे लिए जो है वो तुम त्याग करो। और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो अपने कर्म फलों का ही त्याग कर दो। अगर अब भगवान इससे भी आ रहे हैं कि ये भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे, इसके बाद भगवान बता रहे हैं श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञान ध्यान विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्याग त्यागाच्छिंतर अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो आप
अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर है हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर कर्म के फलों का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन को शांति मिल सकती है। तो भगवान कह रहे हैं ये भी आपसे नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए, ज्ञान में जाना चाहिए। ज्ञान से क्या होता है? वैराग्य आता है, और हमारे कर्म फलों की जो आसक्ति होती है वो भी धीरे धीरे समाप्त होती है। तो ज्ञान और वैराग्य से ऐसा नहीं है कि भक्ति के लिए बहुत आवश्यक होते हैं कि ज्ञान होना ही चाहिए, वैराग्य होना ही चाहिए, लेकिन ये शुरुआत की भक्ति में सहायक जरूर होते हैं। अगर थोड़ा सा ज्ञान हो, थोड़ा सा वैराग्य हो, ऐसा नहीं है कि इतना ज्ञान हो जाए कि आप बिल्कुल ज्ञान में ही उलझे रह जाएं, बेमतलब के तर्कों में ही उलझे चले जाएं, या इतना वैराग्य हो जाए कि आपको प्राणी मात्र से प्रेम समाप्त हो जाए। इतना नहीं हो जाए कि थोड़ा सा ज्ञान हो और थोड़ा सा वैराग्य हो, तो क्या हो जाता है? आपका मन जो है वो भगवान में धीरे धीरे लगने लगता है। भक्ति के लिए जरूरी नहीं है ज्ञान वैराग्य, लेकिन हाँ, हमको मदद जरूर मिलती है कि उससे हम आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छा तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि क्या करना है हमको, कि ये कलयुग का धर्म है। हमको भगवान की माला की जप करनी, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम। कहते हैं ना कि हम लोगों ने पढ़ा था, कृत यदि ध्यायते विष्णु तेतायाम भजते मखी द्वापरे परिचार्ययम् कलौ तद हरि कीर्तनम। हरि का कीर्तन करिए, और हरि का कीर्तन करने से क्या होता है कि शास्त्रों में कई जगह कहा गया है ना, हम लोगों ने पढ़ा है पहले कि कलौ नास्ते नास्ते गत इव गतिर अन्यथा, कि अगर हम कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन, हरि नाम केवलम, कलौ नास्ते तव नास्ते इवर गति अन्यथा, तो कलयुग में केवल हरि नाम ही जो है वो हमको दे सकता है सब चीजों से, जो अ, उद्धार कर सकता है हमारा। कलयुग में जितने भी कार्यक्रम है, सब में आसान है कि हम भगवान के नाम का हरि कीर्तन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसको पढ़ सकते हैं? हरे जी माता जी जी। माता जी। ये पढ़िए जी अमित प्रभु प्रभु जी। जी। जी जी जी। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट है और आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भगवान की कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, भगवान हमसे क्या क्या चाह रहे हैं, कि द्वेष नहीं करता। जो द्वेष ही नहीं करता है भगवान से, जो सभी जीवों का दयालु मित्र है, दूसरी क्वालिटी। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, तीसरी क्वालिटी। जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, चौथी क्वालिटी। जो सुख दुख में संभाव रहता है, पांचवी क्वालिटी। सहिष्णु है, छठी क्वालिटी। सदैव आत्मतुष्ट रहता है, सातवीं क्वालिटी। आत्म संयमी है, आठवीं क्वालिटी। तथा निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। इतना अगर आपके अंदर आ जाता है तो क्या होता है? आप भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। भगवान ऐसे भक्तों को बहुत प्रिय मानते हैं। अब ये सब आए कहाँ से? इतनी क्वालिटियां आए कहाँ से? तो इसके लिए ईशोपनिषद में हम पढ़ते हैं। ईशोपनिषद कहता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंता जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता मां विधा कस्य स्विद्धन। तो भगवान कह रहे हैं कि आप बस एक कार्य करो कि आप उतना ही लो जितना आपके लिए आवश्यक है। सारी चीजें भगवान के द्वारा कंट्रोल की जा रही हैं, सब भगवान द्वारा नियंत्रित है, सबका हिस्सा है, कोटा है सबका। लेकिन मनुष्य बड़ा लालची होता है, उसको सब चीज चाहिए। गाय है, वो दूध देती है लेकिन स्वयं नहीं पीती है। लेकिन मनुष्य को आप जितना दे दीजिए वो धन संचित करता जाएगा, संचित करता जाएगा। और हम इसके कई सारे उदाहरण हम देखते हैं समाज में, कि लोग कितना भी धन हो जाता है, कितना भी धन हो जाता है, लेकिन स्वयं का कभी भी संतुष्टता नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम ईशावास्य सिद्धांत को नहीं अपनाते हैं। भगवान का सिद्धांत है जितना कोटा है उतना ही इस्तेमाल करो, उससे ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो कष्ट होगा। तो
ये सारे लक्षण उसी से आ जाते हैं, क्योंकि उससे द्वेष खत्म हो जाता है, ज्यादा की चाह नहीं होती, हमारे पास हम इतना होना चाहिए, इसका द्वेष खत्म हो जाता है। दयालुता आती है, क्योंकि हम सबके लिए हिस्सा छोड़ते हैं। हम किसी चीज का स्वामी नहीं मानते, क्योंकि हमने मान लिया कि सब कुछ भगवान का है। मिथ्या अहंकार नहीं होता, क्योंकि सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ है ही नहीं है। सुख दुख में संभाव रहता है, क्योंकि उसकी इतनी ढेर सारी आवश्यकताएं नहीं है, तो इतने बड़े बड़े दुख सुख भी नहीं है। सहिष्णु है, वो सहता है, उसको कोई ये नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए, नहीं चाहिए तो उसके अंदर सहिष्णुता रहती है। आत्मतुष्ट है, क्योंकि उसको ज्यादा चाहिए नहीं। आत्म संयमी है, क्योंकि वो अपने कोटे को जानता है। तो और उसके बाद बचता क्या है, उसके बाद वो भगवान को जो है वो स्थिर हो जाती है बुद्धि उसकी, जब वो उसको नियंता को सबसे ऊपर मान लेता है कि वो ही सब कुछ है, तो फिर तो जो है उसमें भक्ति करना बहुत ही आसान हो जाता है, और भक्त का जो है वो स्थान पाता है, बहुत प्रिय बन जाता है। अब यहाँ सुदामा की कहानी दिखाई हुई है, चित्र में दिखा रहे हैं कि कैसे सुदामा की कहानी आप सब लोग जानते हैं, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताती हूँ कि सुदामा जो है वो कृष्ण के मित्र थे, और बहुत गरीब ब्राह्मण थे, क्योंकि उन्होंने एक व्रत ले रखा था कि हम 5 घरों में भिक्षा लेंगे। अब 5 घर में जो भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहते थे। उनकी पत्नी ने कहा, क्योंकि पत्नी को थोड़ा अर्थ का अभाव लग रहा था, तो उन्होंने पत्नी से कहा कि मैं जो है वो आप जो है वो भगवान के साथी हैं, भगवान राजा हैं, उनसे कुछ जाके ले लीजिए। तो सुदामा उनसे पास तो जाना चाहते थे, लेकिन उनसे लेना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी पत्नी के कहने से गए, और क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं भक्ति की, और योगक्षेम वहां में हम करते हैं, तो भगवान ने उनको सब तरह से संतुष्ट किया। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि जो सुदामा थे वो आर्त थे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 4 तरह के लोग भगवान की जो है वो सेवा करते हैं, तो आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो सुदामा आर्त थे, क्योंकि गरीब थे तो आर्त मान लेगा उनको कोई। कुछ लोग कहेंगे अर्थार्थी थे, क्योंकि लेने के लिए गए थे, कुछ चाह रहे थे। लेकिन सुदामा ना आर्त थे ना अर्थार्थी थे। सुदामा क्या थे? सुदामा भगवान के भक्त थे। भगवान के भक्त थे, और भगवान से केवल दर्शन के लिए गए थे। वो किसी तरह का कोई भी सुख लेने के लिए नहीं गए थे। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान कि लक्षणों के बारे में, जो कि भक्तों में पाया जाता है। तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, विचलित नहीं किया जाता है अन्य किसी के द्वारा, क्योंकि विचलन उसमें होता ही नहीं है। सुख दुख भय चिंता में समभाव रहता है, संसार के जितने भी द्वंद्व हैं उन सब से अलग रहता है। यहाँ उदाहरण में भगवान शिव जी को दिखाया गया कि भगवान शिव और पार्वती बैठे हुए हैं, और सारे देवी देवता गण, देवर्षि, नारद वगैरह सब लोग बैठे हुए हैं, और भगवान की कथा चल रही है, भगवान शिव सुना रहे हैं, और उनका ध्यान जो है वो भगवान की तरफ है। उधर से चित्रकेतु नाम का गंधर्व आता है, और उसको थोड़ा सा व्यंग बोलता है शिव जी के लिए। ये कहता है कि इतनी सुंदर पत्नी बैठी हुई है, तुम देख रहे हो भगवान की तरफ। तो भगवान तो विचलित होते नहीं हैं, और शिव जी भी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि शिव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और सुख दुख में समान रहते हैं। उनके आपने देखा है कि वो शीत गरम जहर अमृत कुछ भी जो है सब उनके लिए एक बराबर है, बहुत बड़े भक्त हैं, कहीं भी विचलन नहीं है। वो इग्नोर कर देते हैं, वो नहीं सुनते हैं। लेकिन पार्वती माता को जो है वो शिव जी के प्रति जो अपमान, वो अच्छा नहीं लगता है, और वो चित्रकेतु को दे देती हैं श्राप कि जा तू राक्षस बन जा। तो भागवतम में ये कहानी है, चित्रकेतु के 3 जन्म की कहानियां उसमें दिखाई जाती हैं। यहाँ शिव जी के ऊपर मेन ध्यान है कि शिव जी इतने बड़े भक्त थे भगवान के, कि उनके अंदर कोई भी विचलन नहीं था। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो यहाँ पर उस भक्त के लिए बताया गया कि जो एकदम शुद्ध है, अपनी भक्ति में बिल्कुल प्रवीण है, और चिंता रहित है, कष्टों से रहित है, उसका वर्णन कहा, ये भी उनको प्रिय है। भगवान ऐसे भक्तों को भी बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर हरिदास ठाकुर की कहानी रखी गई है। ये हरिदास ठाकुर जी नामाचार्य थे, बहुत नाम जप करते थे, नाम हमेशा उनकी जुबान पर नाम रहता था, और बिना माला किए हुए वो
सोते नहीं थे जब तक उनकी मालाएं पूरी न हो जाए। तो वहां पे उनकी बड़ी ख्याति फैलने लगी, सब लोग उनको बहुत चाहने लगे। तो वहां जमींदार जो था उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो जमींदार लोग होते हैं वो चाहते हैं मेरी ख्याति हो, मेरा यश हो, मेरा नाम हो। उन्होंने एक वेश्या को भेजा उनके पास टेस्ट करने के लिए कि देखें ये सचमुच भक्त हैं या केवल लोग ऐसे ही कहते हैं। और वहां वेश्या गई तो हरदास ठाकुर ने कहा कि बैठो, मैं नाम जप लेता हूँ तब तुमसे मिलता हूँ। फिर बैठी रही, रात भर हो गई, सवेरा हो गया, वेश्या चली गई। फिर जमींदार ने उसको दूसरे दिन भेजा, फिर वो दूसरे दिन भी गई, फिर बैठी रही, चली गई, सवेरा हो गया। फिर तीसरे दिन गई, और उसको हरिदास ठाकुर और कुछ नहीं कहते थे, बस यही कहते थे कि तुम बैठो और मैं तुमसे मिलता हूँ। अंत में तीसरे दिन इतना 3 रात उसने लगातार भगवान का नाम सुना, और भगवान का नाम सुनते सुनते वो भी भक्त बन गई, और उसने भी माला करना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज के दिखाया जा रहा है कि ऐसा भक्त जिसको सर्दी गर्मी सुख दुख शुभ अशुभ सभी का परित्याग कर चुका हो, सारी इंद्रियां उसकी अपने वश में हो, वैसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो प्रहलाद महाराज को दिखाया जा रहा है कि कितने कष्ट दिए गए उनके पिता के द्वारा। क्या कोई सोच सकता है इतना? हमको लगता है उनने हमको बहुत कष्ट दिया है, उनने हमको बहुत कष्ट दिया। ये तो जो है अपने पिता कष्ट दे रहे हैं, और इतना कठिन कष्ट दे रहे हैं जिसमें मृत्यु हो अवश्यम भाई है। लेकिन भगवान उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान को वो बहुत ही प्रिय होते हैं। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए जो समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ होता है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो मान अपमान, शीत गर्मी सुख दुख यश अपयश सब में एक भाव, चाहे जो भी आ जाए, उसकी संगति बहुत अच्छी होती है, हमेशा मौन रहता है। मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि मौनी बाबा है, उसको बोलना नहीं आता, ऐसा नहीं है। वो केवल भगवान के बारे में बोलता है, अनर्गल बातें नहीं बोलता है, इधर उधर की बातें नहीं बोलता है, संतुष्ट रहता है, किसी चीज में उसकी आसक्ति नहीं होती है। अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं है। घर बार की परवाह नहीं करता, उसको किसी चीज में आसक्ति नहीं है। और कहते हैं कि ज्ञान में दृढ़ होता है। तो ये नहीं है कि उसको जीवों के प्रति दयालुता नहीं है, लेकिन वो ऐसा रहता है कि उसको ना कोई शत्रु उसको नजर आता है, ना कोई मित्र नजर आता है, वो हमेशा भक्ति में लगा रहता है। ऐसे लोग भी जो है वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, जो ऐसे भक्त होते हैं। इसमें अम्बरीश महाराज की कथा को दिखाया गया है कि अम्बरीश महाराज जो है वो बहुत बड़े भक्त थे, और राज ऋषि थे। तो पहले राजाओं को ज्ञान दिया गया था, राज ऋषि कहा गया ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे चौथा अध्याय, तो कहा एवं परंपरा प्राप्ति इदम राज ऋषियों विदु सकाल ने माता योगो नष्ट परंतपः। तो वो राज ऋषियों को ज्ञान दिया जाता था जिससे वो राज्य को बहुत अच्छी तरह चलाएं, और वो राजा होते हुए भी ऋषि की तरह से होते थे, इतना त्याग उनमें होता था। और जब राजा अच्छा होता था तो प्रजा भी अच्छी होती थी, प्रजा भी अच्छा आचरण करती थी, और प्रजा में भी जो है वो सुख शांति बनी रहती थी। तो राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं, और एकादशी का व्रत करने के दूसरे दिन पारण की भी विधि होती है कि पारण भी समय से कर लेना चाहिए। तो वो समय बीतने वाला था, वो नहा धो के आए थे और अपने पारण की तैयारी कर रहे थे। तब तक दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, और दुर्वासा ऋषि के लिए फिर रुक जाते हैं अम्बरीश महाराज, क्योंकि बिना अतिथि को खिलाए कुछ खा नहीं सकते थे। तो वो तो ऊपर से दुर्वासा ऋषि, बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा जो है ऋषि घर पे आया हुआ है। दुर्वासा ऋषि नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए, और जानबूझ के थोड़ा लेट करते रहते हैं, वो परीक्षा की तरह से लेते रहते हैं। अब यहाँ अम्बरीश महाराज के काशी की जो पारण का समय बीत रहा है, उन्होंने जो वहां पे गुरु थे उनके, उनसे राय ली, पंडितों से राय दी, ब्राह्मणों से। उन्होंने कहा कि आप पानी पी लीजिए, और अम्बरीश महाराज ने पानी पी लिया। अब दुर्वासा ऋषि तो अंतर्यामी थे, बहुत बड़े ऋषि थे, पता चल गया उनको कि हाँ ऐसा हो गया है। फिर उन्होंने
आए और उन्होंने गुस्से के मारे अपनी जटा में से एक बाल तोड़ा और वो राक्षसी रूप में हो गई और वो अम्बरीश को खाने चली। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं और वो सुदर्शन चक्र ने उसको राक्षसी को मार डाला और फिर वो दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा और दुर्वासा ऋषि भागते 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 भगवान के पास पहुंचे और कहा कि हमको क्षमा करिए। भगवान ने कहा कि क्षमा मुझसे मत मांगिए, क्षमा जाके आप जो है वो जिसके प्रति आपका अपराध है उससे मांगिए। अम्बरीश महाराज तो वैसे भी क्षमा की मूर्ति, उन्होंने उनको क्षमा कर दिया और बहुत सेवा की उनको खिलाया पिलाया और उनको दान देके उनको संतुष्ट करके भेजा। तो ये अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त है भगवान के और नौधा भक्ति की सारी विधियों से वो भगवान की पूजा करते थे। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा नाम मत परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण कर रहे हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर सदा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वे भक्त भी मुझे अधिक प्रिय हैं। तो जो भक्ति के पथ को जिन्होंने अनुसरण कर लिया है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ बिल्वा मंगल ठाकुर की बात हो रही है। बिल्वा मंगल ठाकुर ने अपनी आँख को स्वयं ही नष्ट कर दिया था कि मुझे इस संसार को नहीं देखना है। तो हमें उनका अनुकरण नहीं करना है, हमें उनका अनुसरण करना है। जो वो भक्ति कर रहे हैं उसका अनुसरण करना है, क्योंकि हमें किसी का भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो बड़े भक्त होते हैं उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। तो वो बैठे हैं और उनको भगवान दूध लेके आते हैं। वो दूध के स्वाद से पता च जाता है उनको कि ये दूध भगवान लेके आए हैं, इतने बड़े भक्त थे वो। तो उनकी भक्ति बहुत ही चरम स्तर की थी। बिल्वा मंगल ठाकुर एक बहुत बड़े आचार्य थे। तो हमें भक्ति करने के जो है रास्ते बताए गए हैं। 9 लिम्स ऑफ भक्ति। भक्ति के 9 अंग होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदिनम। तो ये 9 भक्ति तरह की भक्ति होती है। इसमें से कोई भी एक भक्ति का जो है वो हमको रास्ता अपना लेना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा जो है वो भक्ति हम पूरी कर सकते हैं। तो 7 से 12 अध्याय तक विशुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं और इस भक्ति के लाभ बता रहे हैं। कौन-कौन भगवान को बहुत प्रिय है, ये सब बातों को बहुत विस्तार से बताया गया है। और कल से हम भक्ति योग से आगे बढ़ेंगे और हम ज्ञान योग की तरफ आगे जो है वो हम चलेंगे कि ज्ञान के द्वारा भक्ति कैसे की जाती है, ज्ञान मिश्रित भक्ति कैसे होती है और भक्ति में ज्ञान का क्या महत्व होता है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्ति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, तब तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा से मन में कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्तों की संगति न प्राप्त हो। सौभाग्य से यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के अन्य सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदयग्राही है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि निराकार जो वादी होते हैं वो बहुत कष्ट सहते हैं और उनको आत्मा का ज्ञान रहता है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं कर पाते हैं। या ये कह दे कि जैसे कि उनको शुद्ध भक्ति करने का अवसर जब तक नहीं प्राप्त होता है तब तक ही निराकार की धारणा जो है वो लाभप्रद हो जाती है। क्या जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, वो सुखदेव गोस्वामी जो है वो ये ज्ञान मार्ग थे, ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन जब वेद व्यास जी से उन्होंने भागवतम सुनी तो वो भक्त बन गए। वैसे ही जो 4 कुमार थे वो भी ज्ञानी थे, निराकार की उपासना करते थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान के चरण कमलों के फूल की सुगंध सुनी, उनके चंदन की जो है खुशबू को सूंघा उन्होंने, तो वो भी भक्त बन गए। तो जो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का जो है हमको दर्शन हो जाता है, तो हमें इन चीज़ों की ज्ञान की आवश्यकता, कर्म की आवश्यकता नहीं रहती है। तो शुद्ध भक्ति में बहुत दिव्य आनंद मिलता है और वो बिल्कुल जो कहते हैं प्रेम रस का सागर है, जिसमें डुबकी मारते ही प्रेम रस में डूब जाता है और
जो ज्ञान का मार्ग होता है उसमें भी आनंद है, लेकिन उतना ही आनंद है कि कहा गया है कि रूप गोस्वामी ने कहा कि जैसे बछड़ा चलता है तो उसका खुर होता है, उसके खुर में जितना पानी भरे उतना ही आनंद रहता है। जबकि जो भक्ति का आनंद होता है वो नदी का, सागर के आनंद के बराबर होता है। तो दोनों में कोई तुलना हो ही नहीं सकती है, भक्ति में और निराकार ब्रह्म के भक्ति में, दोनों में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क होता है। तो बहुत ही सुंदर सा जो है छोटा सा ये अध्याय था, बहुत अच्छी तरह से भगवान ने भक्ति योग का वर्णन किया हुआ है 7 से 12 अध्याय में। और इसमें 20 ही श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जब एकादशी व्रत करते हैं या कोई भी आपको भगवान के मन करता है भगवान के बारे में पढ़ने का, तो ये बहुत छोटा सा अध्याय है, इसको पढ़ सकते हैं। तो दो तत्वों की बात हुई, धारणाओं की बात हुई, जो निराकार धारणा की और साकार धारणा की, जिसमें साकार की श्रेष्ठता को भगवान ने सिद्ध किया हुआ है। और कल से जो है वो हम ज्ञान योग को पढ़ेंगे, ज्ञान के द्वारा कैसे हम भक्ति कर सकते हैं, या भक्ति में ज्ञान का कितना महत्व होता है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो 5 स्टेप बताए गए कि पहले क्या क्या कि चित्त को भगवान में स्थित करना है, अनन्य भक्ति करना है, नहीं हो सकती है। भक्ति के विधि विधानों का पालन करना है, यानी कि जन्माष्टमी है, एकादशी है, इनके जो विधि विधान है, शास्त्रों के विधि विधान का पालन करना है। भगवान के लिए कर्म करना है, निष्काम कर्म योग करना है। और कर्म न कर पाए तो कर्म के फलों का त्याग करें, और कर्म के फलों का भी त्याग नहीं कर सकते, ज्ञान का अनुशीलन करें। यानी कि नीचे से भी चल सकते हैं, पहले ज्ञान का अनुशीलन करें, फिर कर्म का जो है वो कर्म फल का त्याग करें, फिर भगवान के लिए कर्म करें, और फिर विधि विधानों का पालन करें, और फिर भगवान की अनन्य भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें। यही मुख्य जो है वो यहाँ पर नियम है। और इसका उद्देश्य भी जो भगवत गीता का हम पढ़ रहे हैं वो यही है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरे। और सभी को कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ कि जिन्होंने आज इतने सुंदर भगवान के दिव्य वचनों को, भक्ति योग को सुना। आप सभी आज समझिए धन्य हैं कि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इसका निमित्त मात्र माता जी माध्यम बनी। माता जी को भी कोटि कोटि मंगल कामनाएं। माता जी आज्ञा हो तो छोटे से एक जो है सूचना के साथ जो है ना इसको और आगे बढ़ते हैं। जी प्रभु जी, जैसा बहुत कि बहुत धन्यवाद। आप जो है वो कहते हैं ना कि आप ही सब धारण किए रहते हैं, आपके ऊपर जैसे सारथी की तरह सब कुछ धारण करके आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। नहीं माता जी, ये अपराध हो जाएगा, क्योंकि हम सब प्रभुपाद के जो है ना पिरोए हुए उस सैनिक के हैं, जो सभी जो है एक ही लक्ष्य है, भगवान की जो है ना भक्ति को प्राप्त करना, प्रभुपाद के श्री चरणों का रज को प्राप्त करना। तो हम सब वही प्रयास कर रहे हैं माता जी। जी सूचना, जैसा कि आज माता जी ने अंत में जो है ना आप सबों को नवधा भक्ति के बारे में बताया, कितनी सुंदर जो है ना ये भक्ति का सोपान है। और ये देखिए, ये द्वापर में भगवान ही नहीं बता रहे हैं, त्रेता में माता सबरी को भगवान श्री राम भी बता रहे हैं इसी चीज को। आप सभी जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, आपने सीरियलों में माध्यम से देखा है इसको। तो ये नवधा भक्ति माता जी ने बताया। मैं एक बार पुनः वापिस आपको कहता हूँ, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्योरात निवेदनम। तो श्रवण है परीक्षित महाराज जी, परीक्षित महाराज जी श्रवण के माध्यम से जो है ना भगवान की भक्ति करी। कीर्तन सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के माध्यम से भगवान की भक्ति करते हैं। स्मरण जो है प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज जो है स्मरण के माध्यम से भगवान की भक्ति करते हैं। और पाद सेवन माता लक्ष्मी जी, परम पूज्य माता लक्ष्मी जी जो है भगवान की सेवा जो है वो पाद सेवन यानी भगवान की चरणों की सेवा करती हैं। पृथु महाराज अर्चन करते हैं। अक्रूर जी हैं वो वंदन करते हैं दास से। तो कोई कह ही नहीं सकता कि उनसे बड़ा कोई दास हो सकता है। हनुमान जी दास के रूप में जो है ना है। और शक्य
भगवान के सखा अर्जुन जी और आत्मनिवेदन बलि महाराज। बलि महाराज ने सब कुछ भगवान को समर्पित किया। इसी के माध्यम से हम सब आपको कहते हैं कि हम जो ये सेवा अब सब तक पहुंचा रहे हैं, हम भी जो है ना भगवान की सेवा में और आपको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। अपना भगवान का एक सुंदर मंदिर निर्माण हो रहा है। अपने जिस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, ये मैंगलोर इस्कॉन का एक भव्य निर्माण हो रहा है, जहां भगवान का सुंदर जो है भवन का निर्माण हो रहा है। आप सभी भी उसमें गिलहरी के माफिक उसमें सभी सहभागी बने, सेवा का अवसर पर लें, और भगवान ने यह अवसर आप सबको दिया है, तो आप सभी उस सेवा का अवसर को सौभाग्य समझ के प्राप्त करें। ग्रुप में लिंक डाली गई है। जिस प्रभु माता जी को अच्छा लगता है वो छोटी सी सेवा 500 रुपए से लेकर के और आपकी क्षमता तक है, आप जितना करना चाहें, आपके अपनी जो है ना भाव और आपके सामर्थ्य तक है। तो वो ग्रुप लिंक मैं चैट बॉक्स में भी अभी डाल दूंगा, और आप सभी उसका ध्यान से करें, मनन करें और उस पर अपना भाव व्यक्त करें। यही छोटी सी एक सूचना मैं आप सबको देना चाहता था। कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रश्न माता ले लेते हैं। जी जी माता जी, 2 प्रश्न हमारे हैं, दीपक प्रभु और विनोद प्रभु जी हैं। तो दीपक प्रभु जी के पास चलते हैं। दीपक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। जी अनम्यूट करिए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है प्रभु जी, आ रही है। जी माता जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जो आपने 9.27 वाला जो श्लोक बताया कि कुछ भी करना है, कुछ भी खाना भी है, कुछ भी पीना है, तो वो प्रभु को अर्पित करते हुए करना है। जी तो मतलब उसमें मतलब कैसी क्रिया होनी चाहिए हमारी, मतलब कैसे क्या करें? क्योंकि मुझे तो भोग का ही पता है कि भोग अगर कुछ भी हम खाएंगे तो प्रभु को अर्पित करके ही हमको वो भोग पाना है, प्रसाद पाना है। जी। तो बाकी चीजों का कोई काम करते हुए, बाकी या अन्य कुछ खाते हुए या मतलब कुछ भी साधना करते हुए कैसे प्रभु को अर्पित करना है माता जी? देखिए, जब नियम आप बना लेंगे तो आप जो भी कार्य करेंगे वो ऑटोमेटिक आप भगवान को अर्पित करते हुए ही करेंगे। जैसे आपने खानों को बताया कि भोग लगाते हैं तो आप खाना करते हैं। आप पानी पी रहे हैं तो भी आप पहले भगवान को याद करके फिर पानी पी सकते हैं। आप जब अपने बिजनेस में मान लीजिए जाते हैं तो सबसे पहले आप भगवान की जो है वो आरती कर लें। भगवान के वो भगवान के लिए जो भी आप दीपक जलाना चाहते हैं उस तरह से आप भगवान को याद कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस वर्क में है जहां आपको नहीं दीपक वगैरह जला सकते हैं, आप भगवान की कुछ एक माला ही कर सकते हैं या मन में चिंतन करके अपने काम को। और आप देखिए कि मैंने देखा है इस चीज को कि लोग जैसे कि जाते हैं तो अपनी कुर्सियों पर बैठने के पहले भगवान का नाम लेते हैं तब कुर्सी पर बैठते हैं, जो जी ऑफिस के वर्क होते हैं। घरों में माताएं क्या होती हैं, घरों में माताएं पहले भोग बनाती हैं तो भगवान को अर्पित करती हैं। पहले मंदिर की सफाई करती हैं, घर की सफाई करती हैं। भगवान क्या होते हैं, घर के राजा होते हैं। तो जो जी भी कार्य, जैसे आपके घर में माँ बाप होते तो आप उनसे अनुमति लेके बाहर जाते हैं, अनुमति लेके आते हैं घर में तो उनके पैर छूते हैं कि मैं आ गया हूँ। तो वैसे ही आप घर को में राजा की तरह भगवान है। जो भी काम करी भगवान से पूछ करी, भगवान हम जा रहे हैं बाहर, हमें काम है, हम काम पर जा रहे हैं। भगवान अभी हम आएंगे, आ गए भगवान, हम देखिए हम आ गए। तो ये क्या होता है, सारे कार्य आपके उनके प्रति समर्पित होते चले जा रहे हैं। अभी तो मैंने कुछ कार्यों के आपको एक तरह से उदाहरण की तरह से दिया है। तो जो जी भी कार्य कर रहे हैं आप सबको भगवान को अर्पित करते हुए चल सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको ऑटोमेटिक जो भी कार्य करने जाएंगे तो आपको भगवान का नाम लेंगे। जैसे हम ही लोग आते हैं, हम यहाँ पे सेवा देने आते हैं, जैसे हम इस कुर्सी पे आके बैठते हैं तो सबसे पहले हम एक माला करते हैं और उसके बाद हम अपनी वाणी को अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जैसे ही जो भी काम करिए, पानी पीते हैं तुरंत भगवान का नाम लिया, पानी। जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसा भी कार्य कर रहे हैं, उसको भगवान को समर्पित करते हुए कर सकते हैं, जब अगर आप उसको अपनी हैबिट में डाल लें तो। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, मैंने कई चीजों के उदाहरण दिए आपको कि कैसे। जी जी माता जी, एकदम समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। मतलब प्रभु का स्मरण करते हुए ही हर काम करना है, कुछ भी करना है तो प्रभु को
याद करते हुए ही करना है, वही मतलब एक समर्पण की मतलब समर्पण की विधि वही है ये। और आप देखिएगा कि उससे आपके कार्य भी शुद्ध रहेंगे और कार्य सही होंगे। भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे कि आप इस कार्य को ऐसे इस रूप में करिए। अंदर के जो चैत्य गुरु है ना, वो आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देंगे। आप उनकी तरफ मुंह किए हुए हैं तो उनका रास्ता जी आपको समझ में आएगा। जी माता जी, मतलब घर से निकलते हुए तो मतलब प्रणाम करते हुए और मतलब उनको याद करते हुए निकलते हैं, बाकी चीजों में अब आगे से सावधानी रखेंगे माता जी। जी जी माता जी, और एक और ये चीज था मैम माता जी की, लोग बोलते हैं कि मतलब जैसे पाप और पुण्य दोनों का हम लोगों को फल भुगतना पड़ता है। तो क्या ऐसा होता है माता जी, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई बुरे कर्म किए, या मतलब मैंने कोई बुरा कर्म किए हैं और कल को मैं कोई अच्छा काम कर दूं, तो वो मेरे बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं, या मतलब दोनों का अलग अलग फल मिलता है हमको? प्रभु जी, दोनों अलग अलग है। हर चीज का कोटा अलग है। जो आप कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसका भी कोटा है। जो बुरे कर्म कर रहे हैं, उसका भी कोटा है। जब हम लोगों ने अभी राजा नृप की कहानी पढ़ी थी, तो जी उन्हें पूछा गया था ना जो उनको कि मरने के बाद कि पहले आप पाप भोगना चाहते हैं कि पहले आपने जो पुण्य इतने किए उसका लाभ उठाना चाहते हैं। तो जी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पहले पाप भोगना चाहता हूँ। तो गिरगिट बन के कुएं में आ गए थे। ये अभी हम लोगों ने कथा पढ़ी थी। अगर आप क्लास रेगुलर ज्वाइन कर रहे हो तो जी आप। जी। हाँ जी माता जी, उसमें हाँ उसमें था। ठीक है माता जी, तो मतलब कई लोग होते हैं माता जी, मतलब कई सारे उपाय करते हैं कि मतलब ग्रह चल रहा है, ये सब चल रहा है, वो सब के लिए पता नहीं किसी को दान देना, ये सब करना करना, ये सब करते हैं कि मतलब उनका भला हो। और एक साथ फिर एक हाथ वो दूसरे लोगों को ऐसे सताना, उन लोगों को रुलाना, ये सब करते हैं। तो फिर ये सब चीजें तो माता जी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। वो सब देख के बहुत मन दुखी हो जाता है कि आप एक तरफ तो अपना कल्याण सोच रहे हैं और दूसरे तरफ दूसरे ही हाथ में वो आदमी को रुला रहे हैं अपने नीचे, जो आपके काम कर रहा है। तो वो सब तो कोई फल नहीं है वो सब का काम करके। आप उसी का जो भला करना है उसी का कर दीजिए। वो मुझे तो कर्म जहाँ के सिद्धांतों के बारे में नहीं जानते हैं ना, अभी उससे अनजान है। जी माता जी, ये भी हो सकता है माता जी। और एक माता जी मेरा एक संशय था कि मतलब अभी हम लोग ये जब से मतलब ये क्लासेस वगैरह शुरू हुई हैं, तब से हम जब से कर रहे हैं, अभी तो बहुत दिन हो गए आपकी कृपा से, 8-9 महीना हो गया। तो अभी हम लोग लहसुन प्याज वगैरह ये सब भी नहीं खाते। प्रभु जी का जो प्रसाद बनाने के लिए भी मतलब बर्तन वगैरह भी हम लोगों ने मतलब नए खरीद रखे हैं, लेकिन उतने नहीं खरीद पाए माता जी जितना मतलब होने चाहिए। तो मैं एक सेलेक्टेड भोग ही कोई मतलब मीठा या ये सारी चीजें ही मैं बना पाता हूँ। तो जो मतलब हमारे पुराने बर्तन हैं माता जी, वो तो उसमें अब तो नहीं लहसुन प्याज बनता, पहले बना हुआ था। तो क्या उसको गंगा जल से धुल के प्रसाद भोग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं माता जी, या नहीं? प्रभु जी, ज्यादातर तो हम लोग शुद्ध बर्तन ही रखते हैं भगवान के लिए कि भगवान को, भाई भगवान के पास जो चीज आए शुद्ध जाए। तो अभी आप नहीं खरीद सके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप खरीदेंगे, धीरे धीरे होगा। ऐसा जो आप कर रहे हैं उसको नियमित रखिए। जी माता जी, मतलब अशुद्ध कहीं ना बर्तनों कहीं। में तो भगवान को नहीं खिला सकते ना। जी माता जी, तो वो रहने ही दें अभी। हम्म। जी जी, हरे कृष्ण माता जी, ये धन्यवाद भगवान प्रणाम। को जो भोग लगाते हैं वो भी अलग बर्तन होने चाहिए। भगवान जिसमें भोजन परोसते हैं भगवान। जी माता जी, वो सब नए खरीद लिए, सब आप लोगों के मार्गदर्शन से सब नए हैं, छोटा सा छोटा मतलब वो खरीद रखा है। तो मैं जो भी चाहता हूँ सवेरे, जैसा अभी आप बता ही रहे थे कि हम लोग कितने अच्छे तरह से साफ सफाई वगैरह करके, वो माता जी कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सारी चीजें ऑटोमेटिक लगता है कि जैसे खुद ही हाथ चल रहे हैं कि हाँ भगवान के लिए भोग लगाना है। इतना प्रेम मन में आ जाता है। कोई चीज बनती है तो मेरे मेरे को तो कभी कोई चीज बनाना ये सब करना कभी आया नहीं माता जी, मैं इतना अच्छा कोई भोजन बना नहीं पाता। लेकिन वही भोजन बन जाता है, वही माधव पा लेते हैं और इतना अच्छा से वो बन जाता है, मुझे नहीं पता कि वो कैसे बनता है माता जी। जी सब प्रभु उन्हीं जी। की कृपा है। जी नहीं, आप वो जानते हैं, जब आप भगवान के लिए भोजन बनाते हैं तो राधा रानी खुद आके उसको सुपरवाइज करती हैं, क्योंकि वो माता जी मैं तो भगवान को खुद उल्टा ही, सीधा नहीं खाने मैं देती मैं है। आप मानेंगे नहीं, मैं भोग लगाने से पहले मैं राधा रानी से खुद ही मतलब मैं प्रार्थना कर लेता हूँ कि आप ही मतलब जो कुछ है वो अपने माधव के लिए भोग बनाइए। मेरे में तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं बना पाऊँ आप लोगों को, आप लोगों के लिए। तो ये प्रार्थना मैं पहले ही कर लेता हूँ माता जी। तो बहुत अच्छा बनता भी होगा प्रसाद जी उसमें माता जी, रस वो भी बनता बहुत ही है, होगा। मैं कुछ भी मतलब बन जाता है तो बनाना ही जब उन्हीं को ही है, तो मतलब वो बढ़िया ही बनना है माता जी। बाद में तो जब हम लोग पाते हैं तो वो बहुत स्वादिष्ट रहता है माता जी। तो हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। विनोद प्रभु हरे जी, हरे कृष्णा। हर हरे कृष्णा माता जी। हरे। मेरा प्रश्न था कि जैसे बहुत सारे कृष्ण भजन हैं,
और वैष्णव भजन, जैसे कृष्ण भजन में जैसे सूरदास के भजन है, मीराबाई की भजन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे भजन, तो दोनों में कोई अंतर है क्या? प्रभु जी, हम हाँ। थोड़ा शुद्धता के हिसाब से, वैष्णव लोगों ने जो लिखा हुआ है, हम उनके भजन को शुद्धता के हिसाब से, क्योंकि बाजार में बहुत सारे भजन हैं, कोई फिल्मी धुन पे है, कोई किसी धुन पे है, तो हम उसको डिफरेंशिएट करने में मुश्किल होगी हमको। इसलिए हम लोगों ने एक वैष्णव भजन की किताब बनाई हुई है, और वैष्णव भजन गाना भी सिखाया जाता है यहाँ पे कि कैसे गाएंगे। कई क्लासेस ऐसी भी चलती हैं जो कि भजन गाना सिखाती भी हैं। तो वैष्णव भजन को हम लोग प्रिफर करते हैं शुद्धता की वजह से, कि हाँ जैसे कि ये हरे नाम कीर्तन है, इसको भी लोग तरह तरह की फिल्मी धुनों बना लेते हैं, या तरह तरह की, तो उस तरह के हम उन चीजों से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए, शुद्धता रखने के लिए मेन बात है हम उसको। अच्छा माता जी, जैसे संस्कृत में कृष्ण भगवान के प्रति बहुत सारे श्लोक और स्तोत्र हैं, तो उनको भी जैसे भजन जैसा गाया जा सकता है तो? हाँ प्रभु जी, हम लोग गाते हैं, दशावतार से भी हमारे पास जो है वो हम भजन हाँ गाते हाँ हैं, वो जो है वो हाँ इस तरह है। तो हाँ आपको परेशान मत होइए प्रभु जी, आप गाना चाहते हैं, आपको वैष्णव भजन की बुक्स चैट में लिखी हुई है, आप उसको ले लीजिए प्रभु जी, आपको हाँ। दिक्कत नहीं होगी, आप उसमें से ले ये लीजिए। नहीं और माता जी, जैसे मैं आपको ज्वाइन किया हूँ रोज, और थोड़ा मैं ऐसे तो पूजा पाठ भजन रोज करता था, माला करता था, जप माला, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ जानकारी हो रही है, और प्रयास भी मेरा है, जो चाहे छोटा ही प्रयास हो है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न कर लिया आपसे। नहीं, ये आप मुझे अमित प्रभु जी से या नीरज प्रभु जी से उनके उस पे भी मांग ली, तो वो व्हाट्सअप कर देंगे आपको, भजन जो है वो बुक दे देंगे। आप उन्हीं भजन की धुन जो है यूट्यूब पे खोज लीजिएगा, और आप उनको सीख लीजिएगा प्रभु जी। देखिए धन्यवाद। अभी दीपक हरे प्रभु जी, कृष्ण। उन्होंने काफी भजन देखिए नहीं जानते थे, उन्होंने भी सीखा है, और सब सीखते हैं, हम लोग भी सीखते हैं प्रभु जी, तो आप उनसे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, आप बहुत जल्दी बहुत सुंदर भजन गाने लगेंगे। बहुत सारे भक्त हमारे ऐसे हैं जो कि प्रयास करते हैं और बहुत सुंदर भजन गाते धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। हैं। हरे कृष्ण। मधु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे पंचांग प्रणाम। पंचांग। माता जी, जो अभी आपने ये जो चैप्टर पढ़ाया, उसमें लास्ट में जो प्रभुपाद जी की वर्डिंग्स थी ना, जी तो उसमें जो एक लाइन थी कि इस अध्याय में परम सत्य की निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। तो माता जी, इसमें जो जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता, के मतलब क्या हुआ? मतलब है कि जब तक आप अपने आध्यात्मिक स्वरूप को ढूंढना नहीं शुरू कर देते हैं, जब तक आप, मतलब भक्ति की तरफ बढ़ाने के लिए कहा गया कि आत्म साक्षात्कार को जो स्वरूप है, उसको ढूंढने के लिए आपको भक्ति चाहिए। उसके पहले आप जो है निर्विशेष ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप उदाहरण के रूप में समझ पाएंगे, ऐसे शायद समझना भी मुश्किल होगा कि कैसे समझा जाए इसको। जैसे जी माता सुखदेव जी। गोस्वामी थे, वो ज्ञानी थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा ज्ञान लिया था, बहुत ज्यादा उन्होंने ब्रह्म की उपासना की थी, निर्विशेष की उपासना की थी उन्होंने बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ उनको जब आत्म साक्षात्कार करना हुआ, जब वो भगवान से अपने आप को जोड़ना हुआ, आत्म साक्षात्कार मतलब कि आत्मा को जान लेना, आत्मा और परमात्मा का संबंध जान लेना। तो जी। आत्मा और परमात्मा का संबंध तो कैसे हो सकता है, बिना किसी रूप के नहीं हो सकता है ना। जी माता जी। तो इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी जी जब भगवान की भागवतम के माध्यम से रूप गुण नाम लीला सबका वर्णन सुनते हैं, तब वो क्या करते हैं कि भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो अच्छा अच्छा आरंभिक स्टेज है, शुरू में ज्ञान है, वैराग्य है, ये सब शुरू के जो है वो हम जब भक्ति रसामृत पढ़ते हैं तो वहां बताया कि ज्ञान और वैराग्य वगैरह शुरू में आपके जो है वो लाभदायक होते हैं, शुरू में आपको सहयोग करते हैं। लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है कि ये आपको पूरी तरह से भक्त बना देते हैं। जी भक्त माता बनने जी। के लिए हमको भगवान से जुड़ना जरूरी है, हाँ, भगवान के जरूर। पास जाना जरूरी है, ठीक है, उनके साकार रूप का सेवा जरूरी है, उनके नाम गुण रूप लीला का ध्यान करना जरूरी है। ठीक। अच्छा अच्छा। माता जी, एक थोड़ा सा और बताइए ना, आत्म फिर भी अभी हमें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ।
जी मतलब भगवान से जुड़ना है तो हम लोग भक्ति के माध्यम से जुड़ते हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। मगर ये फिर भी जैसे आत्म साक्षात्कार मतलब आध्यात्मिक जगत में जाना। हाँ हरे कृष्णा लगभग। माता जी। माता जी जी थोड़ा सा इस पे और ब्रीफ करते हैं। मधु माता जी, इसके लिए माता जी जी ने प्रभु। कल भी आपको बताया था। माता जी हाँ अभी आपकी स्टार्टिंग है, अभी जिज्ञासा अच्छी बात है, जिज्ञासा होनी भी चाहिए। यही जिज्ञासा माता जी आपको भक्ति की प्रकाष्ठा तक ले जाती है। आत्म साक्षात्कार है भगवान के मार्ग को जानना। श्री भगवान के जो है ना 3 पहले गुण जो है हमारी भौतिक प्रकृति के, ये तमो रजो और सतो, इनको पार करके शुद्ध वैष्णव बनना। शुद्ध वैष्णव के बाद माता जी ये जो है ना आत्म साक्षात्कार की स्थिति आती है। तो माता जी अभी तो हम जो है ना रजोगुण में ही है, तमोगुण तो नहीं कह सकता, रजोगुण में है। पहले आप सतोगुण तक आइए ना, पहले शास्त्रों को पहले जानिए, शास्त्रों को पढ़िए, उसके बाद आपके पास जो है ना जिज्ञासा बढ़ेगी, फिर आप जो है ना शुद्ध शतोगुण में आएंगे, तब वैष्णव की स्थिति आएगी। तो ये हमारी एक चरम पद्धति है माता जी, एक सोपान है, इस तरीके से ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जी एक तरह प्रभु से जी। माता जी ये कह सकते हैं ना, जैसे कि भगवान परम सत्य को जानने की जैसे 3 अवस्थाएं हैं, वैसे आत्म साक्षात्कार की भी 3 अवस्थाएं हैं। जी तो माता जी। ये जो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, इनको क्या होता हाँ। है कि आत्म साक्षात्कार, उनका ब्रह्म तक का आत्म साक्षात्कार होता है। जो हम्म। परमात्मा को ध्यान करते हैं, जो योगी होते हैं, उनका साक्षात्कार मुक्ति तक का साक्षात्कार होता है। अच्छा अच्छा। और जो भगवान को प्राप्त करना, वो चरम आत्म साक्षात्कार माना जाता है, अच्छा भगवान की प्राप्ति। तो ये 3 तरह की अवस्थाएं आत्म साक्षात्कार की भी होती है माता जी। तो जिसमें चरम माना जाता है कि जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वो चरम साक्षात्कार या भगवान को प्राप्त कर जाता है, उसका समझ लीजिए कि ये भगवान का आत्म साक्षात्कार उसको हो गया। उसको एक आध्यात्मिक स्वरूप मिल जाता है, जिसके द्वारा वो भगवान से जुड़ता है। जो ब्रह्मवादी होते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। जो परमात्मा को ध्यान करते हैं, वो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और जो भगवान का ध्यान करते हैं, वो भगवान के जो है धाम को प्राप्त करते जी माता जी, अब एकदम क्लियर हो गया माता हैं। जी। थैंक यू हरे सो मच। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। माता जी